शेयर बाजार बीते कुछ दिनों में तेज उतार चढ़ाव का शिकार हुआ है। बीते 1-1.5 साल में ताबड़तोड़ तेजी के बाद बाजार इन दिनों उलझन में दिखाई दे रहा है। ग्लोबल से लेकर घरेलू फैक्टर्स तक ऐसी कई वजह हैं जो बाजार का मूड खराब कर रही है। बाजार की नर्वसनेस के पीछे एक फैक्टर विदेशी निवेशकों का भी है। इन्होंने हाल के वक्त में भारतीय बाजारों से जमकर पैसा निकाला है। वैसे तो अमेरिका में रेट कट को लेकर वहां के सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व की कमेंट्री और बॉन्ड यील्ड के अट्रैक्टिव होने जैसे फैक्टर्स हैं जो विदेशियों को भारत छोड़कर जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा एक और चीज ऐसी है जो विदेशियों को थोड़ा सा परेशान कर रही है और इस फिक्र में एफआईआई ने भारतीय बाजार से 46,000 करोड़ रुपए के शेयरों को बेच मारा है। इसमें भी अहम बात यह है कि ये बड़ी बिकवाली एक खास सेक्टर के शेयरों में की गई है और इसमें भारत के सेंट्रल बैंक आरबीआई का भी एक रोल है। तो क्या है पूरा माजरा और क्यों रिजर्व बैंक के एक्शन विदेशी निवेशकों को परेशान कर रहे हैं और बड़ी बिकवाली के लिए मजबूर कर रहे हैं, ये सब हम इस रिपोर्ट में आपको बताने जा रहे हैं। तो हुआ दरअसल ये कि भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल के वक्त में बैंकों, एनबीएफसीज और फिनटेक कंपनियों पर गजब की सख्ती की है। कोई केवाईसी के चक्कर में फंस गया तो किसी को गोल्ड लोन बांटने से रोक दिया गया। ऐसे में रिजर्व बैंक की सख्ती से ये बैंक, एनबीएफसी और फिनटेक ही परेशान नहीं है, बल्कि इसने इन्वेस्टर्स के माथे पर पसीना ला दिया है। मसला ये है कि फाइनेंशियल सेक्टर की लिस्टेड कंपनियों के शेयरों का क्या होगा, इसकी फिक्र शेयर बाजार में पैसा लगाने वालों को हो रही है। इसी फिक्र में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी एफआईआईज ने फाइनेंशियल स्टॉक से 46,000 करोड़ रुपए की भारी भरकम बिकवाली कर डाली है। ये सेल ऑफ इस साल के महज 4 महीनों में हुई है और इसी से ये आशंका पैदा हो रही है कि फाइनेंशियल सेक्टर के शेयरों में आगे क्या होने वाला है। चलिए एफआईआईज के फाइनेंशियल स्टॉक्स की बिकवाली के महीने आधार पर आंकड़ों को भी देख लेते हैं। 2024 के जनवरी में ही एफआईआईज ने 30,000 करोड़ रुपए के फाइनेंशियल शेयर बेचे। फरवरी में यह आंकड़ा 10,000 करोड़ रुपए का था। हालांकि मार्च में एफआईआईज नेट बायर रहे और इसके बाद अप्रैल में एक बार फिर इन्होंने बिकवाली की है और 9,300 करोड़ रुपए के फाइनेंशियल सेक्टर के स्टॉक बेच दिए। अगर स्टॉक्स की बात करें तो मार्च तिमाही में सबसे ज्यादा एफआईआई सेलिंग एचडीएफसी बैंक में देखी गई है। इस दौरान एफआईआईज ने एचडीएफसी बैंक के 29 करोड़ शेयर बेच दिए। एफआईआईज ने कोटक महिंद्रा बैंक के 4.26 करोड़ शेयर और एक्सिस बैंक के 2.8 करोड़ शेयर बेचे हैं। अब समझते हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्या जिससे विदेशी निवेशक फाइनेंशियल शेयरों पर बियरिश नजर आ रहे हैं। दरअसल रिजर्व बैंक नियमों के पालन न होने यानी कंप्लायंस मैटर पर कस्टमर्स की शिकायतों, डेटा प्राइवेसी, गवर्नेंस, केवाईसी और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मसलों पर लगातार सख्ती दिखा रहा है। रिजर्व बैंक ने सभी कैटेगरी के लेंडर्स के लिए हाल में ही प्रोविजनिंग नियमों को और सख्त बनाया है। ये भी एक ऐसा फैक्टर है जो एफआईआईज को परेशान कर रहा है। S&P ग्लोबल ने कहा है कि इन तमाम नियमों के पालन से और गवर्नेंस प्रैक्टिस से पूरे फाइनेंशियल सेक्टर पर प्रेशर बढ़ेगा। हालांकि इस पूरे मामले में एक उल्टा ही चक्कर दिखाई दे रहा है। एफआईआईज तो फाइनेंशियल सेक्टर के स्टॉक्स पर बियरिश है, वहीं इसके उलट घरेलू इन्वेस्टर्स थोड़े बेफिक्र है। इसकी एक वजह भी है। मार्च तिमाही में प्राइवेट बैंकों की अर्निंग्स ग्रोथ मजबूत रही है। एक्सिस बैंक, कोटक बैंक और आरबीएल ने उम्मीद से बढ़िया तिमाही नतीजे पेश किए हैं। हालांकि एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे मिले जुले रहे हैं। शेयर बाजार की बात करें तो गुरुवार को सेंसेक्स 775 अंक गिरकर 72,710 के लेवल पर कारोबार कर रहा था। दूसरी तरफ निफ्टी 252 अंक गिरकर 22,049 के लेवल पर चल रहा था। मार्केट में बना उतार चढ़ाव इन्वेस्टर्स की फिलहाल सबसे बड़ी चिंता बना हुआ है। दूसरी तरफ एफआईआईज की लगातार बिकवाली भी इन्वेस्टर्स की फिक्र बढ़ा रही है। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।